तो आज हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम देखेंगे प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी स्ट्रक्चर जो हम बाहर से देख सकते हैं, लीव्स, स्टेम। तो शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में हम देखेंगे इसमें हम प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि फ्लावर हो गए, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। ये सब उसके एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। इनको ही मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रूट्स के बारे में। रूट 3 तरह की होती है, लेकिन हमने यहाँ पर टेप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में बताया है। टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। जो टेप रूट होती है या फाइब्रस रूट होती है वो रेडिकल से निकलती है। रेडिकल जो होती है उनसे रूट्स निकलती है। प्लीमूल जो होता है उससे शूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो रेडिकल होता है टेप रूट के अंदर, उसमें रेडिकल के इलोंगेशन से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, और उन प्राइमरी रूट के फॉर्मेशन के बाद उससे सेकेंडरी रूट निकलती है, और सेकेंडरी रूट से जो निकलती है वो टर्शियरी रूट कहलाती है। ये है टेप रूट का एग्जांपल, जिसमें डाइकोटिलेडन प्लांट्स आते हैं। दूसरी है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स में क्या होती है, रेडिकल से एक प्राइमरी रूट निकलती है जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं। उससे फिर बाद में और बाकी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट कर देती है और एक ऐसा फॉर्मेशन कर लेती है जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइब्रस जो रूट होती है वो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में मिलती हैं। इन दोनों के अलावा अगर रेडिकल से नहीं निकलती है, किसी अदर पार्ट से निकलती है, तो उसको एडवेंचरस रूट कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रूट के रीजन्स के बारे में, जिसमें 3 रीज़न है: मैच्योरेशन, इलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये रूट के रीजन्स होते हैं तीनों, जिसमें जो स्टार्टिंग में होती है वो रूट केप के नीचे थोड़ा मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, जहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नई नई सेल बनती हैं। इसके बाद जो इलोंगेशन और मैच्योरेशन रीजन आते हैं, मैच्योरेशन में सेल मैच्योर होती है जहाँ से रूट ईयर्स निकलते हैं लाइक दिस, और इलोंगेशन में सेल इलोंगेट होती है। तो ये 3 रीज़न होते हैं किसी भी रूट में, जिसमें मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और ये आते हैं। अब हम इनके मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। पहली है टेप रूट, जिसमें आते हैं हमारे फ्यूजिफॉर्म, कॉलोनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस एंड नोडुलेटेड। ये 5 एग्जाम्पल किसके मॉडिफिकेशन के, टेप रूट के, जिसमें आप FCNTN से भी याद कर सकते हैं। फ्यूजिफॉर्म, कॉलोनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस एंड नोडुलेटेड। इनकी डायग्राम से ही आप समझ जाएंगे कि ये कैसे कैसे दिखते होंगे। इनके बाद हम बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स के बारे में। न्यूमेटोफोर्स टेप रूट का ही एक मॉडिफिकेशन है। इसमें जो प्लांट होता है वो ऐसे इलाकों में जो प्लांट होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकल आते हैं। इनकी जो रूट्स होती है ये बाहर की ओर निकलती हैं ताकि ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले सके। ये वर्टिकल इलोंगेशन हो जाता है इनका, वर्टिकल बाहर की ओर निकल जाती है ताकि इनको ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए इन्हें न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। सो इन दिस प्लांट as rhizophore growing in a swampy areas, many roots come out of the ground and group vertically upward, such called pneumatophore, help to get oxygen for respiration. Okay? सो इनके बाद हम देखते हैं एडवेंचरस रूट्स के बारे में। एडवेंचरस रूट्स के जो मॉडिफिकेशन है वो, जिसमें है फेसिकुलेटेड जो रूट्स, फिर उससे नोडुलेटेड, बीड या मोलिनिफॉर्म, ट्यूबरस और स्लिड। फेसिकुलेटेड क्या होती है, इसमें अजीब सी शेप में ये फूड स्टोर करके बाहर की ओर निकल जाते हैं। इसमें लास्ट में जाके ये ऐसी इनकी शेप होती है। आप डायग्राम से ज़्यादा इसको इजीली समझ सकते हैं इनको। यह है ट्यूबरस रूट, जिसमें ये फूला हुआ है। सबसे लास्ट है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जैसे कि शुगर केन और मेज़ में ये देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रूट्स के फंक्शन, जो है एब्सॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
ये एब्जॉर्ब भी करते हैं और कंडक्शन भी करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का। जो हमसे छूट गया था वो थी एडवेंशियस रूट, जो रेडिकल से निकल कर किसी भी पार्ट से निकलती है। ये दो, उन्हें ही एडवेंशियस रूट कहते हैं। एक होती है प्रोप रूट, जो बेनियान ट्री में देखने को हमें मिलती है। ये इनके मॉडिफिकेशन है दोनों, प्रोप रूट एंड सिल्ट रूट। प्रोप रूट जो बेनियान बरगद के पेड़ में जो बाहर एरियल लटकी हुई जड़ें होती हैं जो सपोर्ट देती हैं, वो एडवेंशियस रूट होती है। उसके अलावा जो मेज़ एंड शुगर केन है उनमें स्टिल्ट रूट निकलती है। स्टिल्ट रूट जो होती है मेज़ और शुगर केन के जो नीचे जो सोयल के पास वाला जो रीजन होता है स्टेम का, वहाँ पर जो नोड होते हैं लोअर नोड, उनसे निकलना स्टार्ट करती है। कि आगे की वीडियो में हम देखेंगे डायकोट एंड मोनोकोट जो कि जो रूट होती हैं उसका एक वीडियो।